हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के इस वीडियो के अंदर। और भगवान की कृपा से जैसा हमने सोचा था, बाजार सिमिलर लाइंस के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे का सेशन जो है हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए काफ़ी बेहतर था, अच्छा भी रहा। और जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे थे और हमने वीकली एनालिसिस में भी आपसे चर्चा की थी कि जो सेकंड हाफ ऑफ द वीक होगा और सेकंड हाफ ऑफ द मंथ होगा, वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग वाले सिग्नल्स दिखने लग जाएंगे। और थर्सडे की वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि अब देखिएगा, अब डेटा पॉइंट बन गए हैं और कल हम देखेंगे, यानी कि जो फ्राइडे के लिए, कि भाई एक वीकनेस हमारे को दिख रही है। अब बात ये कि क्या ये वीकनेस अभी और गहराएगी। तो देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सितंबर की जो कैंडल है वो एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनेगी, यानी कि जो मंथली कैंडल है, चाहे निफ्टी की बात करिए चाहे बैंक निफ्टी की, ये मेरा आकलन है। और मैं कोई भी आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, केवल और केवल एक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जैसा मैं सोचता हूँ वो आपके साथ जो है मैं बताता हूँ। तो देखिएगा 24852 यहाँ पर बाजार आके रुके। अब बाजार की जो अंडरटोन है वो बेरिश है और बेरिश हो गई है। अब मतलब मैं जब आपसे बोल रहा था तो आप में से 2-4 लोग तो बड़े मजाक में सोच रहे होंगे, सर ने तो एक भविष्यवाणी सितंबर की कर दी, या जब हमने वीकली एनालिसिस किया था। तो देखिएगा, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाजार में अब थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। जैसा ट्रेडिशनली आज से 2-3 साल पहले चलते थे वैसे नहीं चलते। अब देखिएगा, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और देखिएगा टीवी चैनल्स वालों की तो खास बात है। अब बाजार एक दिन गिरा, एक दिन और गिरेगा, भैया हाय तौबा, बाजार में क्रैश आ गया, बाजार बर्बाद हो जाएगा, अब निकल जाओ। 2 दिन बाजार चलेगा, भैया अब खरीद लो, अब इससे बढ़िया मौके आपको कभी नहीं मिलेंगे, इतने बेहतरीन मौके हैं भाई साहब, बाजार तो हमारा बाजार रुकेगा नहीं, हमारा बाजार तो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर है। ऐसी लंबी चौड़ी स्टोरी समझाने लगते हैं। और 2 दिन बाजार गिरा नहीं, उनको अपनी नानी याद आती है, भाई बाजार में तो क्रैश आएगा, बाजार में पैसा मत लगाओ। भैया ऐसे पैसा नहीं बनता। और मैं तो यही कहता हूँ कि आपके अपने विजडम से पैसा बनता है, और ज्ञान लीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए और देखिएगा कि किस तरीके से आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो आपको खुद पता होना चाहिए, किसी के कहने पर आप कोई भी ट्रेड ना लें। और सबसे खास बात ये कि अपने विजडम को यूज़ करिए और उधार के दिमाग से, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, कहीं से आपको अच्छी नॉलेज मिल गई, कोई अच्छा फंडामेंटल चीज़ मिल गई, लेकिन उधार की नॉलेज से ना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको अपना विजडम ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर अभी गिरावट थमी नहीं। अब देखिएगा, सारे टीवी चैनल्स की एक ही लाइन है, बाज़ार की अंडरटोन बेरिश हो गई, बाज़ार में अब मौके नहीं है, अब बाज़ार जो है डूब जाएगा। देखिएगा, बाजार अपने हिसाब से चलता है। और देखिएगा, हमारी जो अपनी कैलकुलेशन थी फंडामेंटल बेसिस पे थी। और मैं आपको सितंबर की गिरावट का रीज़न भी बता रहा हूँ। सितंबर के अंदर सबसे खास बात ये कि मान लीजिएगा हमने अभी 6 महीने में पैसा कमाया है, तो अब हमें पता है कि यार हमारा इतना प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट के ऊपर मेरा एडवांस टैक्स बनेगा। अब उस एडवांस टैक्स को भरने के लिए मैं पैसे की जरूरत होगी। अब मैं अगर एडवांस टैक्स नहीं भरता तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वन टाइम आप पूरा टैक्स पे करते हो तो आप पे भी थोड़ा सा बर्डन आता है। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका टैक्स पे होना है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 15 सितंबर की जो डेडलाइन है उस पे टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स। तो यहाँ पर जो टैक्स ओब्लिगेशंस हैं इंडिविजुअल्स की, वो तो पहली बार है, कॉर्पोरेट्स की तो आती हैं, यानी कि महीने में साल में जो पहली किस्त है वो एडवांस टैक्स की आपने भरनी है। तो ये जो पैसा है, जितने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, और ट्रेडर्स भी जो हैं वो भी पैसा कमा के बैठे हैं, और बाजार चला है। तो देखिएगा, पैसे तो बनाए, वो पैसा भी अब जो है बाजार में कहाँ जाएगा, बाजार से वो निकलेगा और वो पैसा सरकारी खजाने में जाना है। तो वो एक लिक्विडिटी का जो है इशू रहने वाला है। दूसरी बात ये कि बाजार की वैल्यूएशंस बेइंतहा ज़्यादा थी। तीसरी बात ये थी कि बाजार के अंदर ऊपरी लेवल के ऊपर नई बाइंग नहीं आ रही थी। सेलर जो है इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब वो ये देखे कि भाई बाइंग सेंटीमेंट नहीं आ रहा है। और जैसे ही बाइंग सेंटीमेंट इंटरनेशनली भी कमज़ोर हुआ और इंडिया
के अंदर तो था ही, पर इंडिया वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ये इंतजार कर रहे थे कहीं से इंटरनेशनल क्लू मिले तो हम बाजार को ठोके। तो ये बाजार की जो ठुकाई हुई है ये केवल और केवल एक नॉर्मल ट्रेड के तहत हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी बाजार रीज़न अपने आप जो है खोज लेता है। बाजार गिरेगा ना अपने आप रीज़न ढूंढ के ले आएंगे, चलेगा तो अपने आप ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन हमारी जो चर्चा थी आपके साथ, हमने तो देखिएगा पहले से ही, और मेरा ये जो व्यू है आज नहीं बना सितंबर के लिए, मैं 15-20 दिन पहले से। और अगर आप ट्रेडिशनली भी देखेंगे तो सितंबर का वीक, जो सितंबर का मंथ होता है नॉर्मली जो है वीक होता है। और जब बाजार ऊपर पहले महीने में बहुत अच्छी तेजी कर रहा हो या हाई पे खड़ा हो तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती भी है कि स्मार्ट मनी जो है एक बार एग्जिट लेगी। तो अब यहाँ पर जो निफ्टी 50 है उसकी जो अंडरटोन है, देखिएगा निफ्टी ने बिल्कुल अपनी स्पोर्ट पर बंद किया है। अगर निफ्टी को अगर आप देखेंगे बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर बंद किया 24,800, और मेरा आकलन भी था, मैंने कहा अगर 25 टूटेगा तो 24,800। और मेरा मैं शायद एक अकेला ऐसा यूट्यूबर होऊंगा जो पहले से ही कह रहा था भाई 25,000 के आसपास बाजार आएगा और 25 टूट सकता है तो 24,800 पे आएगा। और बाजार ने देखिएगा जो क्लोज दिया है वो 24,852 पे दिया है, लेकिन बाजार का जो लो था वो 24,801 था। अभी सोमवार के दिन क्या देखिएगा, जहां तक हमें लग रहा है जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, बाजार सोमवार को एक फिर डिप दे सकता है। देखिएगा बाजार के अंदर अगर हम कैंडल स्टिक को देखें और समझने की चेष्टा करें तो अब शायद आईटी में भी सेलिंग होगी सोमवार को। अभी देखिएगा ये थी एक्सपोर्ट एरिया और बड़ी कैंडल के साथ बाजार ने एक्सपोर्ट पे रोक तो लिया। अब ये जो 24,800 का दायरा अगर कल टूटता है यानी कि सोमवार को और टूटता है तो जो पहला पड़ाव आता है वो हमें सीधा दिखता है 24,500 पे, और 24,500 मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और ये 24,500 ये एरिया है जहां पर बाजार ने पहले भी पोज लिया था। उसके बाद जब बाजार नीचे से ऊपर चढ़ने लगे थे तब भी बाजार ने इस एरिया के ऊपर एक बेस बनाकर यहीं से ब्रेकआउट दिया था। तो अल्टीमेटली ये जो लेवल है 24,500 मेरे लिए बहुत अहम लेवल है, और मुझे लगता है कि सोमवार के दिन 24,500 बाजार होल्ड करता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर किसी कारण से 24,500 होल्ड नहीं कर पाता है, मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग अगर वो नहीं कर पाता है क्योंकि बाजार के अंडरटोन बेरिश है, बट मैं खुद पर्सनली 24,500 के आसपास इंट्राडे बेसिस पर एक बार मंदी की पोजीशंस जरूर हल्की करूंगा। ठीक है, नई मंदी नहीं बनाऊंगा, नई तेजी भी नहीं करूंगा, बट यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 24,500 आता है और उसका कोरस्पोंडिंग लेवल हम बैंक निफ्टी में देख लेंगे तो 24,500, क्योंकि निफ्टी में मेरा भी ट्रेड नहीं है कोई भी, बट अगर होते तो मैं 24,500 पर एक बार निफ्टी के अंदर मंदी अगर मेरी होती मैं उसको एक बार क्लोज करता और फिर वेट करता। अगर 24,500 को बाजार ब्रीच कर जाता और उसके आधे घंटे ट्रेड करता तो हो सकता है कि हम ट्रेड में एक पोजीशन दोबारा से लेते और वो भी पोजीशंस मंदी की ही लेते, क्योंकि जो अगला पड़ाव है वो चर्चा हम करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक की वीडियो में, क्योंकि मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। बट अगर 24,500 टूटता है तो फिर बाजार के ऊपर एक सीरियस कंसर्न आ जाएगा। बट मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि 24,500 को बाजार होल्ड करेगा सोमवार के दिन और यहाँ से एक बाउंस एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो जिस तरीके से 25,000 को एक झटके में तोड़ दिया गया तो 25,000 से लेकर 25,050 तक के दायरे बनते हैं। एक टेक्निकल बाउंस एंटिसिपेट किया जा सकता है, बट दैट विल बी ए अपॉर्चुनिटी फॉर मोर शॉर्ट्स। मैं यही कह सकता हूँ कि जो शॉर्ट्स वाले पोजीशन है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी और वो उठा के फिर माल बेचेंगे वहीं पे वो, क्योंकि बाजार की ना अंडरटोन बेरिश हो गई है। और बाजार अब यहाँ पर अगर पुल बैक भी करता है, मान लेते हैं कि बाजार सुबह खुलता है और 25,000 को पार कर जाता है और 25,050, तो हो सकता है कि अभी तक तो मेरी निफ्टी में पोजीशंस नहीं है। हालांकि मुझे याद है मैंने 15 दिन पहले कहा था कि जब बाजार ने हाई लगाया था कि 26,500 की 2 महीने आगे की कॉल बेची जा सकती हैं जिसमें रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो शायद बड़े आराम से रिकवर हो जाए। तो वो सौदे काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट में आ चुके हैं। मेरे कोई भी ट्रेड्स नहीं है या मेरे फैमिली मेम्बर्स के कोई ट्रेड नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
तो जो आज बाजार संभाला वो संभाला बजाज फाइनेंस ने, जेएसडब्ल्यू ने, एशियन पेंट्स ने। एशियन पेंट्स का फायदा है क्रूड ऑयल नीचे टूट रहा है। रिलायंस का नुकसान है कि भाई क्रूड ऑयल जो है अगर टूटेगा तो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है 44 पॉइंट का जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर था, और यहाँ पर 1:1 का बोनस भी है। और सबसे मेजर डैमेज जो है बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी की पूरी रैली जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, उसके जो बेताज बादशाह शेयर्स थे, 3 बेताज बादशाह शेयर थे। 1 इज आईसीआईसी बैंक, सेकंड इज एसबीआई और थर्ड इज एक्सिस बैंक। और इस बाजार ने, और टू द सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक, और इन चारों में से 3 शेयर्स की कल धज्जियां उड़ा दी बाजार ने। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई आप देख रहे हैं कि निफ्टी के भी मेजर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में। और अगर सीरियसली यहाँ से और क्रैक डाउन होते हैं आईसीआई बैंक और एसबीआई, तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है। और आईसीआई और एसबीआई के जो रिजल्ट थे पिछले क्वार्टरली, वो भी कुछ खास नहीं थे। तो बाजार क्या है कि उन रिजल्ट से पहले अपने आप को एडजस्ट करेगा। और कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर आईसीआईसी बैंक को हम 1100 रुपये के आसपास भी ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। मेरी कोई पोजीशंस नहीं है, बैंक निफ्टी माले की पोजीशंस जरूर है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि एडवांस डेक्लाइन आपको सब बयां कर रही है बाजार की अंडरटोन किधर थी। उधर अगर हम बात करें तो जो शेयर्स थे एशियन पेंट्स या बजाज फाइनेंस में, देखिएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की वजह से पॉजिटिव रुझान था। और यहाँ पर अगर हम बात करें एसबीआई 4.43% का बड़ा डैमेज था, वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। आईसीआईसी बैंक 2.25 अच्छा वॉल्यूम था, और मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम था, नॉर्मल वॉल्यूम था। उसके बाद अगर हम देखें एक्सिस बैंक भी 1.85% की गिरावट जो है हमें देखने के लिए मिली। अब उसके बाद मेजरली तो आपको देखिएगा एसबीआई ने जो डैमेज किया। और टीवी पर भाई साहब एक एंकर आता है, हालांकि मैंने तो यूट्यूब पे सुना था उनको, वो कह रहे थे कि एसबीआई छोड़ के किसी भी बैंक को बेच दो, छोड़ मार दो एसबीआई को छोड़ के, क्योंकि एसबीआई मजबूत है। और देखिएगा सबसे पहली बात, वो उस एसबीआई का ही चूरा किया है बाजार ने। निफ्टी बैंक 50,576 और 896 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूटर। और यहाँ पर भी हम सिमिलर लाइंस के ऊपर हैं। अगर यहाँ पर सोमवार के लिए अगर मैं लेवल देखना चाहूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि कहाँ तक बाजार जाएगा, तो देखिएगा बाजार का एक अहम सपोर्ट है। और ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाजार ने ये जो लेवल्स हैं ये पहले भी टेस्ट किए, और ये लेवल्स हैं 49,700। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस 49,700 को होल्ड करेगा। टूट भी जाता है क्षण भर के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100-200 पॉइंट और भी मान लीजिएगा, लेकिन 49,500 से 49,700 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। और मुझे लगता है सोमवार को उसको होल्ड करना चाहिए। और अगर ये नहीं होल्ड होते हैं, मैं जो भी लेवल्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के बताए हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर एक सीरियस इशू है बाजार के अंदर। फिर बाजार की गिरावट मंथली बेसिस पर बहुत भयानक हो सकती है। लेकिन जब तक 49,700 है, 49,500 पर बाजार होल्ड कर रहा है, तो आप यहाँ पर मान के चलेंगे कि एक टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले किया जा सकता है। या एक बार मंदी जो है काटनी चाहिए वहाँ पर बड़े ट्रेडर्स को। हो सकता है कि हम भी सिमिलर लाइन पर चलें। लेकिन अगर 49,500 के नीचे बाजार बंद हो गया, या 49,700 को तोड़ के 49,500 भी होल्ड नहीं किया, तो बाजार 49,000 भी जाएगा। और फिर हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, जो दायरे आ रहे हैं, फिर हमारे को निफ्टी सितंबर के मंथ में ही 48,000 से लेके 47,500 के बीच भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले बाजार बाउंस देगा। लेकिन मंथली एक्सपायरी में वहाँ पर जाने की संभावना बन सकती है अगर ऐसा होता है तो। बट मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि 49,700-500 बाजार सोमवार को होल्ड करेगा। यहाँ पर बाजार कुछ समय बिताएगा, और फिर जैसे जैसे बाजार चलेगा फिर हम उसका आकलन उसके हिसाब से करेंगे। अब बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 703, और इस पर बहुत सारे ब्रोकरेज, गोल्डमैन सैक्स ने भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली थी तो ये बच गया। और बाकी आईसीआई, एसबीआई, आईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, और जो मैंने अहम लेवल आपको बताए हैं निफ्टी बैंक के 49,500, अगर ये ब्रीच हो गया ना, फिर कोई बैंक नहीं बचेगा। चाहे किसी की कोई रिपोर्ट निकाल लो, अगर 49,500 टूट के बाजार अगर मंदी पे आ गया तो फिर कुछ नहीं बचना, फिर कोई शेयर नहीं बचेगा बैंक का। चाहे आप किसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, फिर सारे 12 के 12 शेयर्स में बहुत हैवी सेलिंग हो सकती है।
तो जब तक 49,500 49,700 है, एंजॉय करिए, बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं वहाँ पे। और इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके का डैमेज SBI में हुआ है, तो ये जो PSU बैंकिंग स्पेस है इसके लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी रैली इसमें हुई है, तो बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार चलो जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, एक बार पहले प्रॉफिट तो रखो अपने हाथ में, फिर देखेंगे जब रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से प्ले कर लेंगे। तो इस बात की भी अच्छे चांसेस हैं। PSU बैंकिंग स्पेस अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कोप दे रहा है बाजार में गिरावट का। मैं PSU बैंकिंग स्टॉक्स में कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ और ना ही कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब FIIs के जो डेटा है वो 620 करोड़ की सेलिंग करी, DIs ने 2121 करोड़ रख के भाई साहब टेबल पे बाजार को बचाने की चेष्टा की, लेकिन जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से सेलिंग थी और 3106 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में मंदी बनाई और भाई साहब स्टॉक फ्यूचर्स में। इन डेटा को देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब अभी बाजार में सोमवार के दिन, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों में गैप डाउन की संभावना लग रही है। हालांकि जो लेवल्स मैंने बताया वहाँ पे रिकवरी हो सकती है। इसी तरीके से अगर बाजार में कोई भी बाउंस आता भी है तो वो उसमें एक 51,100 एक बहुत जबरदस्त हर्डल निफ्टी में रहने वाला है, निफ्टी बैंक में। अब पोर्टफोल रेशियो देखिएगा, ओवरसोल्ड में जा रही है, तो यहाँ पर सावधानी से नई मंदी बनाने से पहले 2-3 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बाजार है तो टेक्निकल बाउंस बैक देता है और कभी मेजर लेवल टूट जाते हैं किसी भी इंडिसेस के ऊपर तो फिर देखिएगा बहुत बड़ी तबाही होती है। हम भगवान से गुजारिश करेंगे, आपसे भी ये कहेंगे कि जो ट्रेडिंग रेंज है उसी में बाजार रहें और जो लेवल्स हैं वहाँ पर बाजार सपोर्ट करें, और सपोर्ट करके अगर बाजार दोबारा बाउंस करके फिर टूटते हुए नजर आएंगे तो फिर देखिएगा बहुत सारे ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगाह हो जाते हैं। लेकिन वन वे अगर फॉल होता है तो संभलना जो है ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो बहुत बड़े बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है जी, वो फिर क्या होते हैं कि छोटे ट्रेडर्स को खा जाते हैं, क्योंकि ना स्टॉप लॉस लगाने का टाइम देते हैं और पोजीशंस फिर तो क्या है, एक बार फंस गई तो फिर निकलने नहीं देते। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1% टूट गया। ब्रांड को अच्छा, यूएस से भी कोई अच्छे नहीं, इंटरनेशनल जो संकेत है वो भी सब खराब है। नेस्डेक में भी एक अच्छी गिरावट थी 2.75% के आसपास। मुझे लग रहा है अब IT स्टॉक्स की बारी है इंडिया में, क्योंकि एक हाइप बनाया गया था भाई IT ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे, लेकिन यार IT के रिजल्ट तो थे नहीं अच्छे, और TCS के भी जो रिजल्ट थे ना वो आप देखिए मेरे हिसाब से तो खराब रिजल्ट थे, बट एक फ्रेम करने की कोशिश की गई थी कि नहीं अच्छे रिजल्ट है, लेकिन जिन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है उसी तरीके के रिजल्ट पे देखो पहले TCS कहाँ ट्रेड करता था और उसी तरीके के रिजल्ट पे अभी TCS कहाँ ट्रेड कर रहा है। TCS में मेरा डिस्क्लोजर, मेरे पास मंदी की पोजीशन है। हाँ जी, उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर देखिएगा 50,000 टूटने के बाद अब जो लेवल्स हैं जहां पर राइटिंग हुई है, तो कॉल राइटिंग 24,900 पर भी है, 25,000 पे 25,000 एक मेजर हर्डल हो गया है और 24,800 एक मेजर सपोर्ट है। 24,800 टूटा, बाजार 24,500 के लिए तैयार हो जाएगा। 24,000 से 24,500 से 24,550 के बीच में। निफ्टी बैंक में देखिएगा आपको जो ऑप्शंस के जो डेटा दिख रहे हैं 50,700 पे 50,800 पे जो है ओपन इंटरेस्ट ऐड तो हुआ है आज, लेकिन कोई मेजर नहीं हुआ है। और नीचे भी जो है अभी क्या ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो पुट लिखते हुए घबरा रहे हैं, तो पुट राइटिंग भी ज़्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग हालांकि काफ़ी अच्छी है 51,000 के आसपास। और आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।